हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2013 से इंटीग्रल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये पार्ट बी से आया क्वेश्चन है। द इंटीग्रल इक्वेशन 5x इक्वल टू fx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 kxy 5y dy फॉर kxy इक्वल टू xy स्क्वायर हैज़ अ सॉल्यूशन देन 5x इक्वल टू, मतलब ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से 5x की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट fx, सेकंड kxx, थर्ड x क्यूब एंड फोर्थ fx प्लस 4/3x इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर fx dx। देन ये पार्ट बी से क्वेश्चन है तो ए के ऑप्शन करेक्ट होगा, तो चेक करते हैं हम। देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है 5x इक्वल टू fx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 kxy 5y dy एंड kxy की वैल्यू दी हुई है xy स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो kxy की वैल्यू है ये इस इक्वेशन में रखेंगे। तो इक्वेशन हो जाएगी 5x इक्वल टू fx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 xy स्क्वायर 5y dy। अब देखो ये जो इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है ये फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे 5x इक्वल टू fx एंड यहाँ पे x को तो एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, एंड जो y की टर्म्स होगी उसको क्या करेंगे, पूरे इंटीग्रेशन को हम c कंसिडर करेंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 5x इक्वल टू fx प्लस x इंटू सी, वेयर c इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 y स्क्वायर 5y dy। ये हो जाएगी c की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 5y की वैल्यू रखनी है। तो देखिए ये जो इक्वेशन है यहाँ पे 5x इक्वल टू fx प्लस xc, तो यहाँ से जब y रखेंगे तो 5y क्या हो जाएगा, fy प्लस yc। देन ये 5y की वैल्यू रख देंगे। अब ये जो y स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटीग्रेशन किस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 ये y स्क्वायर इस fy से होगा पहले मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 y स्क्वायर fy dy, फिर इस y स्क्वायर को yc इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 y क्यूब c dy। अब यहाँ से देखो इसका तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता क्योंकि fy की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। यहाँ से y क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर 4/4 एंड इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1, ये अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी c/4। देन इधर c है इधर c/4 है, तो ये c माइनस c/4, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 इंटू सी। यहाँ से वैल्यू आ गई 3/4 इंटू सी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 y स्क्वायर fy dy एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3/4 को इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो c इक्वल टू 4/3 इंटीग्रेशन 0 to 1 y स्क्वायर fy dy। अब ये c की वैल्यू हम वहाँ पे वापस रख देंगे जहाँ हमने कंसिडर किया था, यहाँ पे ये fx प्लस x इंटू सी, तो यहाँ पे जो c की वैल्यू आई हमारे पास वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। देन 5x क्या है हमारे पास, fx प्लस xc, तो c की वैल्यू रखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 5x इक्वल टू fx प्लस 4/3x इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 y स्क्वायर fy dy। अब ये ऑप्शन कौन सा है वो चेक कर लेते हैं। तो देखो ये ऑप्शन 4 दिया हुआ है तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पार्ट सी से आया क्वेश्चन है। द इंटीग्रल इक्वेशन इंटीग्रेशन a to x kxy 5y dy इक्वल टू fx with kxx नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x कैन बी ट्रांसफॉर्म टू 5x प्लस इंटीग्रेशन a to x gxy 5y dy इक्वल टू gx वेयर फॉर ऑल xy। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है ये इस इंटीग्रल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो इनमें से कौन कौन सी वैल्यू के लिए। ये पार्ट सी से इक्वेशन है तो हम चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। तो हमें ये चेक करना है, देखो ये सारी वैल्यूज़, मतलब ये जो वैल्यूज़ दी हुई है इन वैल्यूज़ को हम और इस इंटीग्रल इक्वेशन की हेल्प से ये वैल्यूज़ यहाँ इस इक्वेशन में रखेंगे, मतलब जो भी यहाँ पे कंडीशंस गिवन है वो सब इस इंटीग्रल इक्वेशन की हेल्प से वैल्यूज़ रखेंगे, और जो भी इक्वेशन मतलब इनमें से किसी भी वैल्यू के लिए अगर ये वाली इक्वेशन बनती है हमारे पास तो वो ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है वो क्या है, इंटीग्रेशन a to x kxy 5y dy इक्वल टू fx, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं fx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to x kxy 5y dy। अब देखो ऑप्शंस में हमारे पास यहाँ पे f डैश दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं पहले इसका डिफ्रेंशिएशन भी देख लेते हैं वो क्या होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अब देखो जब भी इंटीग्रेशन साइन हो और उस टाइम पे हमें डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करना हो तो वो क्या होता है, किस मेथड से, डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। जैसे पहले हमें यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो इस पूरी इक्वेशन का हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ये अंदर वाली टर्म का। तो यहाँ से
के एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, के डैश एक्स वाई। फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट को अप्लाई करते हैं। जैसे वाई है तो वाई की जगह एक्स रखेंगे, तो ये आ जाएगा के एक्स एक्स एंड यहाँ से फाई एक्स, ठीक है। और ये जो अपर लिमिट है उसका इसके मल्टीप्लाई में डिफ्रेंशिएशन, तो वो 1 आ जाएगा। माइनस में लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे और उस लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन। अब कांस्टेंट का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एफ डैश इक्वल टू वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ए टू एक्स के डैश एक्स वाई फाई वाई डी वाई प्लस के एक्स एक्स फाई एक्स, ठीक है। ये वैल्यू आ गई एफ डैश की। अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में देखो, और जो हमारे पास जी एक्स गिवन है वो है फाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए टू एक्स जी एक्स वाई फाई वाई डी वाई। हमें ये चेक करना है कि किन वैल्यूज़ के लिए इस इक्वेशन के इक्वल वो इक्वेशन बनती है। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है के एक्स एक्स इक्वल टू 1, जी इक्वल टू एफ डैश एंड जी एक्स वाई इक्वल टू के डैश एक्स वाई। और हमारे पास एफ डैश की जो वैल्यू है हमने अभी फाइंड की है वो हम यहाँ पे रखेंगे। ये क्या दिया हुआ है, जी इक्वल टू एफ डैश, तो हम यहाँ पे रखेंगे जी एक्स इक्वल टू, ये जी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स है, तो जी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। एफ डैश की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, ये वाली वैल्यू, तो जी एक्स के इक्वल ये वैल्यू रखेंगे। तो जी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू एक्स के डैश एक्स वाई फाई वाई डी वाई प्लस के एक्स एक्स फाई एक्स। अब के एक्स एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ये वैल्यू रखेंगे, और जो के डैश की वैल्यू है वो क्या है, जी वाई। तो यहाँ से जी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास इंटीग्रेशन ए टू एक्स जी एक्स वाई फाई वाई डी वाई प्लस फाई एक्स। अब हमें ये देखना है ये वाली जो इक्वेशन मिली है हमें जी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू एक्स जी एक्स वाई फाई वाई डी वाई प्लस फाई एक्स, क्या ये उस इक्वेशन के सिमिलर है। तो देखिए हमारे पास जी एक्स क्या दिया हुआ है, जी एक्स इक्वल टू फाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए टू एक्स जी एक्स वाई फाई वाई डी वाई। ये और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन इससे जो हमें इक्वेशन मिली है वो उस इक्वेशन के सिमिलर है, तो इससे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड में देखो जी एक्स वाई की वैल्यू 0 है, जबकि जी एक्स वाई की वैल्यू जब हम के डैश लेके चल रहे हैं तो उस कंडीशन में ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो और यहाँ पे 0 है, तो 0 होने की वजह से तो इक्वेशन सेम आएगी नहीं, तो ये ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। अब इसी तरह से सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। तो थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में जी एक्स वाई दिया हुआ है के डैश एक्स वाई अपॉन के एक्स एक्स एंड स्मॉल जी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन के एक्स एक्स। तो यहाँ से हम के डैश एक्स वाई इसको क्या लिख सकते हैं, इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो के डैश एक्स वाई आ जाएगा के एक्स एक्स इंटू जी एक्स वाई, एंड यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एक्स इंटू के एक्स एक्स। ये वैल्यू हम एफ डैश एक्स वाली वैल्यू में रखेंगे, एफ डैश एक्स जो हमने फाइंड किया था, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ए टू एक्स के डैश एक्स वाई फाई वाई डी वाई प्लस के एक्स एक्स फाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ रखेंगे, के डैश एक्स की तो वैल्यू क्या है, के एक्स एक्स जी एक्स वाई फाई वाई डी वाई, एंड यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एक्स के एक्स एक्स, ठीक है। अब देखो के एक्स एक्स और ये के एक्स एक्स तीनों, मतलब दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे इन तीनों को, मतलब यहाँ से ये के एक्स और ये के एक्स, इनको कॉमन ले लेंगे तो दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जाएंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से। देन वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ए टू एक्स जी एक्स वाई फाई वाई डी वाई प्लस फाई एक्स इक्वल टू जी एक्स। अब ये वाली जो इक्वेशन मिली है हमें, ये हमारी जो थर्ड इक्वेशन है जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसके सिमिलर है, देन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ में देखो क्या दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में जी एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 1, ठीक है। तो ये इससे मैच नहीं हो रही है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया एंड ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट एंड थर्ड ये दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, एंड बी और सी, बी एंड डी जो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गए।